जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के जो आज एग्जाम हुआ बच्चों, इसको हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। देखिए आप लोग 50 में से कितने प्रश्नों को सही करके आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके प्रश्नों को मिलाते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। तो आइए बच्चों हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026 हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले हिंदी को देखेंगे। ठीक है, जो अभी भी आप लोग का समाप्त हुआ है। देखिए बच्चों, सबसे पहले है दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, यानी कि जो गद्यांश था बच्चों उसको पढ़ करके 1 से 5 तक के जो प्रश्न था उसका सही उत्तर देना था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे भारतीय किसान के भविष्य पर ही देश का भविष्य निर्भर है। आप समझिए, भारतीय किसान के भविष्य पर देश का भविष्य निर्भर है। ठीक है, इसलिए हमें गांव में स्वर्ग उतारना होगा। ठीक है, अगला कह रहा है और भारतीय किसानों के सूखे होठों पर मुस्कान खिलाने होंगे। अनाज के दाने उपजाने वाले किसान मानवता के महान सेवक है और उनका महत्व समाज के अन्य किसी भी अंग से कहीं अधिक है। जीवन के लिए पोषण और रक्षण दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। ठीक है, किसानों से राष्ट्र को पोषण प्राप्त होता है, यानी राष्ट्र को पोषण किससे प्राप्त होता है? किसानों से। और सैनिकों से रक्षण। यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, आप समझिए कि देश का भविष्य किस पर निर्भर है बताओ? तो देश का जो भविष्य किस पर निर्भर है? ठीक है, किसानों पर निर्भर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहे किसान किसके महान सेवक है? अब किसान जो है किसके महान सेवक है? गांव के, समाज के, मानवता के और नागरिकों के। ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे? तो किसान जो है बेटा ये महान सेवक किसके हैं? तो समाज के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन के लिए क्या आवश्यक है? अभी हमने जस्ट पढ़ा, परिवार नहीं बेटा, रुपया ये भी नहीं, मकान नहीं, पोषण और रक्षण जो है ये आवश्यक है। राष्ट्र के पोषक कौन है? तो राष्ट्र के पोषक कौन है? किसान। ठीक है, याद रखिएगा किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने भी याद दिया? तो कहोगे सर लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर। ठीक है, क्यारी में देखकर, कहाँ पे? क्यारी में। ठीक है, यानी बगीचा में। जी तृप्त हो गया, नाथुने से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायस कह उठा दिलवा, धन्य है बसंत ऋतु। रंग बिरंगे कहाँ है? अब रंग बिरंगे फूल कहाँ? फूल कहाँ पे होता है बेटा? तो क्यारी में है। कहाँ पे है? क्यारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। कह रहे रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? तो प्रेम का, घृणा का, तृप्ति का और दया का। ठीक है, तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, कहाँ गया प्रश्न? देखिए, तो यहाँ हो जाएगा तृप्ति का। ठीक है, यानी मन तृप्त हो गया था, हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आंखों में किसकी बरसात हो गई? तो आंखों में किसकी बरसात हो गई बेटा? खुशियों की, फूलों की, धन की और रंगों की। ठीक है, की बरसात हो गई। ठीक, प्रश्न क्या है? कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया? अब कवि जो है बेटा ये किस ऋतु का बस वर्णन किया है? तो ये बसंत ऋतु का वर्णन किया। ठीक है, प्रस्तुत कंकड़ का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गंध की, गंध की रेखा, सुगंध की अनुभूति, बसंत ऋतु। तो आप यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बसंत ऋतु। ठीक है, अगला कह रहा है व्याकरण से है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है, तो यहाँ पे प्रति जो हो जाएगा ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है? प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे इत से क्या हो जाएगा? आकर्षित। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। कह रहा सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है दिन रात किस प्रकार का समास है बेटा? कि दिन और रात, तो दिन रात, देखिए दिन रात एक दूसरे का ऑपोजिट है, किस प्रकार का समास हो जाएगा? तो ये द्विवचन समास हो जाएगा। ठीक है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो बालक का क्या होता है, बालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये सही हो जाएगा। इनसे कौन एक वचन है, एक वचन, तो चरखा, कमरे, नदियाँ, कपड़े, कमरे। ठीक है, चरखा जो होगा यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, इनमें से सभी, तीन में से सभी आपका हो जाएगा यहाँ पे। सही बर्तनी क्या है, सही बर्तनी क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये सही हो जाएगा, बर्फ। ठीक है, पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, पुष्प का तद्भव का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पुष्प का जो तद्भव रूप है ये फूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहे जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मतलब क्या है, बहुत दुख होना, भाग जाना, आश्चर्य करना, संघर्ष करना, तो बहुत दुख होना। ठीक है, कह रहा है परतंत्र का विलोम शब्द क्या है, अब परतंत्र का इसका क्या हो जाएगा, परतंत्र, यानी दूसरे इसका हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। प्रधानाध्यापक को छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र रिक्त स्थानों को सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सेवा में श्रीमान, तो श्रीमान तो यहाँ पे क्या भराएगा बच्चों, तो यहाँ पे भराएगा प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, प्रधानाध्यापक। वहाँ से सविनय निवेदन। ठीक है, यहाँ पे निवेदन भराएगा, ध्यान दीजिएगा, 24 में निवेदन क्या होगा, निवेदन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे 23 में दिया है, तो प्रभारी नहीं, प्रधानाध्यापक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 24 में क्या है बोल रहा है, 24 में कह रहे हैं निवेदन, तो अभी हमने जस्ट बताया ना कि क्या होगा, सविनय निवेदन। ठीक है, 25 में कह रहा है पुस्तकालय, अपेक्षा क्या 25 में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे मुझे विद्यालय, अतः मुझे विद्यालय। ठीक है, मुझे विद्यालय। 25 में क्या है, छात्रावास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, छात्रावास। ठीक है, 26 में क्या कह रहा है, 26 नहीं है। चलिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर संख्या 26 से 30 तक के सही विकल्प का चयन करना है। कह 10 बज चुके थे, मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा, वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। ठीक है, जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसे भीड़ में मुझे देखा, उसने भीड़ में मुझे देखा, वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं। कह रहे प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कह रहे सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, तो सड़क के किनारे जो था छोटा सा जो जादूगर था वो क्या रंगमंच सजा रहे थे। ठीक है, चलिए अगला, कि सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, तो सड़क के किनारे जो है मोटर कार किसने रोका, डॉक्टर ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक ने और ड्राइवर ने, लेखक ने। ठीक है, अगला कह रहा है रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, तो रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, कीर्तन की, खेलने की, नाचने की और ब्याह की। तो किसकी तैयारी थी बच्चों, ब्याह की तैयारी थी। ठीक है, कह रहे रूठी बिल्ली को कौन मनाने चला था, अब जो रूठा हुआ बिल्ली था बेटा उसको मनाने कौन चला था, भालू, छोटा जादूगर, लेखक और दर्शक। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में भालू मनाने चला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है भालू मनाने चला था। ठीक है, वहाँ बिल्ली रूठी थी, उसको मनाने कौन चला था बेटा, तो भालू चला था। ठीक है, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भालू। कहाँ पे है देखिए, कहाँ पे है इसका देखिए, देखिए यहाँ पे स्पष्ट भालू। ठीक है, अब अगला कह रहा है पद्मा कौन थी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी, मगध की सेनापति और कलिंग की सेनापति।
क्या प्रश्न बच्चों की पद्धा कौन थी? सगध की राजकुमारी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी, मगध की सेनापति और कलिंग की सेनापति। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये बुक से दिया हुआ है, हमने तो बुक आपका पढ़ा नहीं है। कह रहे विश्वामित्र जीवन में किसके समान है? अब विश्वामित्र जो है जीवन में किसके समान है बेटा? ठीक है, तो विश्वामित्र जीवन में किसके समान है? पिता के, औषध के, चक्की के और गुरु के। विश्वामित्र नहीं है, विश्वास पात्र है, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है? पिता के, गुरु के, औषध के और चक्की के। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक औषधि के समान है, ठीक है। बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे? बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से कितने साल बड़े थे? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो आप लोगों ने पढ़ा ये 5 साल बड़े थे, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है? प्राचीन जो ग्रंथ था उसमें तालाब को किस नाम से जाना गया है? धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु, धर्म प्रधान और धर्म स्वभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा अपराजिकता शीर्षक पाठ में अपराजिकता कौन है? बच्चों अपराजिकता जो शीर्षक पाठ में है, अपराजिकता कौन था? तो ये थे डॉक्टर चंद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जो जलप्रपात है, ठीक है, जो रांची जिले में स्थित है, इनकी ऊंचाई कितनी है? देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है उनकी ऊंचाई 320 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहे गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? जो गुरु शिष्य पाठ है उसमें से किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया? काशी विश्वविद्यालय, द्रविड़ विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका काशी विश्वविद्यालय की, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है मरांग गोमकी किन्हें कहा गया? अब मरांग गोमकी किसको कहा गया था? बिरसा मुंडा को, बाबू क्या है रामा नारायण सिंह को, तिलका मांझी को और जयपाल सिंह मुंडा। तो मरांग कौम के जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया, ठीक है। 39वां प्रश्न कह रहे निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 39 से कितने के लिए है नहीं दिख रहे, 43 के लिए सही विकल्प का चयन करना। गांव के पूरब बांसों की झुरट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है, निपुती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेंगे प्रश्न को ऊपर। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये किसे लिया गया है? ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, पथ की पहचान, पेरवागा, तो दैनिक अंधविश्वास। कह रहा है बूढ़ी औरत की कुटिया गांव किसकी ओर थी? तो ये पूरब की ओर थी, ठीक है। बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी? बालक की मृत्यु होने के कारण, पति की मृत्यु होने के कारण, कोई सहेली नहीं होने के कारण, इनमें से सभी, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? घरेलू काम, खेती, मजदूरी और सिलाई। तो मजदूरी करने लगी थी, ठीक है। उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया है? ठीक है, रिश्वतखोरी नहीं, अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास को लाने का प्रयास किया गया है। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो राम का भरत का किसका है? तो ये रामायण का है, ठीक है। कह रहा है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए? ठीक है, तो किसके समान होना चाहिए? मुख के, नाक के, नेत्र के, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, देवी देवता, सूरबाला और सम्राट। बैठल कर 2 मिनट हो जाएगा मातृभूमि और वीर के प्रति। कह रहे बटोही का अर्थ क्या होता है? अब बटोही का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आत्री, राही, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? तो पथ पर चलने से पहले पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। कह रहे बुढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो बुढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? निर्मला पुतुल, ठीक है।
बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती है? प्रदूषित होने के कारण, ठीक है, पानी की कमी होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती है? तो प्रदूषित होने के कारण। ठीक है, ये 50 प्रश्न थे बच्चों जो आज पूछे गए थे। अब आप लोग फटाफट मिला लीजिए कि देखिए 50 में से आपका कितना सही हुआ है।